12th बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की विंडो भी ओपन हो चुकी है। तो जिन भी बच्चों को लगता है कि हमारे किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए हैं, तो आप री एवेल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर कुछ इस प्रकार से है। ये प्रोसेस 3 स्टेप में है। सबसे पहले है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। अगर आपको लगता है कि किसी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आए हैं और ज्यादा आना चाहिए थे, तो आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि मार्क्स की रीटोटलिंग होगी। सेकेंड स्टेप है कि अगर आप फर्स्ट स्टेप से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप अपने आंसर शीट की, आंसर बुक की फोटोकॉपी मंगवा सकते हैं। और थर्ड स्टेप है, अगर आप सेकेंड स्टेप से भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप थर्ड स्टेप में हर एक आंसर के अकॉर्डिंग उस आंसर को रीएवैल्यूएट करवा सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आप सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसको ध्यान में रखिए, क्योंकि आप उन्हीं डेट्स पे अप्लाई कर पाएंगे, उसके बाद आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और जो वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करेगा वो ही फोटोकॉपी मंगवा पाएगा अपने आंसर बुक की, और फिर वही रीएवैल्यूएशन करवा पाएगा अपने उन आंसर को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो सारी डेट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। आप अगर रीएवैल्यूएशन 2 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट जिसका भी करवाना चाहते हैं उसको पहले ही डिसाइड कर ले, क्योंकि एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो आप मल्टीपल टाइम्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो याद रखें कि आपके पास कोई सेकेंड अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। तो डिसाइड करें और फिर अप्लाई करें। इन केस आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, तो आपको आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट को सरेंडर करना पड़ेगा और नई मार्कशीट आपको बन के मिलेगी जो वैलिड होगी। प्रोसेसिंग जो फीस होगी नॉन रिफंडेबल होगी। एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो वो मनी आपको रिफंड नहीं होगी। अब 3 स्टेप्स क्या क्या है? तो पहला स्टेप जो है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स है। जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स है उसके जो रीटोटलिंग होके आपके लॉगिन आईडी से आप लॉगिन करके चेक करते रहेंगे टाइम टू टाइम कि उसका रिजल्ट आया है कि नहीं, और वो लॉगिन आईडी पे ही आपको पता पड़ेगा। अलग से कोई कम्युनिकेशन सीबीएसई आपको नहीं करने वाला है। और जो भी वेरिफिकेशन के लिए सब्जेक्ट में अप्लाई करता है उसी सब्जेक्ट की फोटोकॉपी आप बाद में मंगवा सकते हैं, अगर आप वेरिफिकेशन के टाइम आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं। जो भी बच्चे वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो ही बाद में चल के उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए फोटोकॉपी मंगवा सकते हैं आंसर शीट की, अगर आपको लगता है कि वेरिफिकेशन के टाइम आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आपने वेरिफिकेशन मैथमेटिक्स का करवा लिया और आप फिर सोच रहे हैं कि बाद में मैं फोटोकॉपी फिजिक्स के सब्जेक्ट की मंगवा लूं। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप वेरिफिकेशन मैथमेटिक्स का करवा रहे हैं तो आप फोटोकॉपी मैथमेटिक्स की ही मंगवा सकते हैं। तो आप सोच समझ के आप देख लीजिए कि आपको किसका वेरिफिकेशन करवाना है, कितने सब्जेक्ट का वेरिफिकेशन करवाना है, उसी अकॉर्डिंग आप आगे नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड कर पाएंगे। सेकेंड स्टेप है फोटोकॉपी ऑफ योर आंसर शीट। तो इसमें जो है आपको आंसर शीट मिलेगी, इसमें सारे जो डिटेल्स होते हैं एग्जामिनर के, किसने चेकिंग किया है, वो सारे डिटेल्स हटा के आपको फोटोकॉपी मिलेगी। अगर आपको ऐसा लगता है फोटोकॉपी में देखने के बाद कि इस पर्टिकुलर आंसर में मुझे 3 मार्क्स नहीं 5 मार्क्स आने चाहिए थे, या इस पर्टिकुलर आंसर में 4 नहीं 6 आने चाहिए थे, तो आप उसके लिए उस पर्टिकुलर आंसर के लिए री एवेल्यूशन के लिए डाल सकते हैं। तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स जो होता है वो सब्जेक्ट वाइज होता है। आंसर शीट भी आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेगी, पर री एवेल्यूशन जो होगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर क्वेश्चन का होगा। अब नेक्स्ट ये है कि जब भी आप री एवेल्यूशन के लिए डालें तो सीबीएसई ने एक मार्किंग स्कीम पब्लिश की है क्वेश्चन पेपर के साथ कि इस पर्टिकुलर आंसर का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये आंसर होना चाहिए था। तो वो आप थोड़ा चेक कर लीजिए, और फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी भी कोई स्कोप है, तो आप पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए रीएवल्यूशन के लिए डालें कि मेरा इस क्वेश्चन में आंसर में मार्क्स बढ़ने चाहिए, क्योंकि आपको क्लियर और प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर आंसर में क्या आप चाहते हैं और क्यों आपके मार्क्स बढ़ना चाहिए। इसका जो रिजल्ट होगा वो आपके वेबसाइट पे अपलोड होगा, प्लस फॉर्मल कम्युनिकेशन भी आएगा आपको कि इसका रिजल्ट आ चुका है, और इसका जो रिजल्ट होगा वो फाइनल होगा। उसके बाद आप कोई अपील नहीं कर सकते। अगर आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं आपको वो मानना पड़ेंगे, उसके बाद आप कोई रिव्यू कोई अपील नहीं कर पाएंगे। और मार्क्स इंक्रीज होने के भी चांसेस होते हैं और डिक्रीज होने के भी चांसेस होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की विंडो ओपन हो चुकी है 17 मई से, जो कि 21 मई तक है। फिर उसके बाद इसकी फीस जो लगेगी आपको 500 रुपीज़ लगेगी पर सब्जेक्ट। फिर अगर आपको फोटोकॉपी चाहिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की
तो आप उसको 1 और 2 तारीख जून में अप्लाई कर सकते हैं, जिसके आंसर बुक की पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की 700 फीस रहेगी। और फिर उस आंसर बुक में अगर आप किसी क्वेश्चन में सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उसके लिए रीएवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं 6 और 7 जून को। हर क्वेश्चन का 100 रुपीज़ फीस है, तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। और ज़रूर याद रखिएगा कि आप वेरिफिकेशन जिस सब्जेक्ट का करेंगे उसी सब्जेक्ट का आप फोटोकॉपी मंगवा सकते हैं और उसी सब्जेक्ट के जो आंसर्स होंगे उसके लिए रीएवैल्यूएशन के लिए डाल सकते हैं। ये सारी प्रोसेस आप ध्यान रखिए और रीएवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।